रिकवरी एजेंट जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को, भारत के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। रिकवरी एजेंट आप जानते ही होंगे, जो भी आप लोन लेते हैं, महिला समूह ग्रुप से लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे वो किसी ऐप का लोन हो, कोई भी लोन हो, जो आपसे पैसे का तगादा करने के लिए आपके घर पे आते हैं और वो आपको कर्जे पे पैसा देते हैं। उसी प्रकार से ये जो रिकवरी एजेंट इसके रखे जाते हैं, जो पैसा मतलब बांटते हैं और पैसा लेते हैं, वो रिकवरी एजेंट फाइनेंस सेठ बड़े बड़े हो गए अपने भारत देश के अंदर, बड़े बड़े सेठ हो गए। तो बड़े बड़े सेठों ने क्या किया, ये महिला समूह ग्रुप लोन जो है वो बोला जाता है क्या, सेठिया समूह। पुराने बुजुर्गों से नाम तुमने सुना ही होगा कि इसको कहते हैं सेठिया समूह। और ये सेठिया समूह सभी ने, जितने भी सेठ थे, सभी ने कर्जे पे पैसा दे करके इसका ब्याज का बेनिफिट कमाने के लिए अपना व्यापार चालू कर दिया। और जब रिकवरी एजेंटों को रख दिया क्या टारगेट रख दिया कि इतने लाख रुपए तुमको, करोड़ रुपए बांटना है, और आरबीआई से इन्होंने परमिशन अपना पास कर दिया। लेकिन पैसा जब कोई देता है तो मान लीजिए उसको लेना, लेकिन स्थिति यह सही नहीं इंसान की है, तो ये कहाँ तक सही है कि उसको किसी प्रकार से दंडनीय अपराध उसको दिया जाए, उसके दरवाजे पे 10-10 बजे तक रात को बैठे रहा जाए, है, और उसे हमेशा परेशान करता रहा जाए, और एक दूसरे के घर उसे मांगने के लिए बोला जाए, और उसको बोला जाए कि जा करके भीख मांगो, चाहे कुछ भी करो, पर मेरे पैसे दो तो दो। यार, जिसको भीख मांगना आता नहीं है वो भीख कहाँ से मांगेगा भाई? कोई भी हो, जैसे तुमने लोन ले लिया कभी भी जिंदगी में, तो तुमसे यदि कोई रिकवरी एजेंट कहे कि तुम जाकर के भीख मांगो, रिकवरी एजेंट ही कहते हैं हमेशा अक्सर, रिकवरी एजेंटों की इतनी बड़ी पोस्ट नहीं होती है, और वो लोगों से क्या कहते हैं कि पैसे देने की औकात नहीं है तो पैसे लिया क्या। हमेशा पैसा देने वाला ताना मारता रहा है, ये हमारे तुम्हारे पुरखे और क्या सभी लोग सुनते रहते हैं कि पैसे के लिए हमेशा इंसान को ताना मारता है। नहीं मारता? अच्छा, किसने किसने पैसों में ताना खाया सुना है? तो पैसे से कमजोर इंसान की जिंदगी हो जाती है, तो किसने किसने ताना सुना है? कमेंट करके बताओ आज ना अंदर कहानी का कि जितने भी रिकवरी एजेंट हैं ये सभी लोग ताना देते हैं कि यदि तुम पैसा देने के काबिल नहीं थे तो तुमने पैसा लिया। जैसे मान लीजिए, लेकिन दोनों का रजाबंदी होता है तभी पैसा वो मिलता है। लेकिन महिला समूह ग्रुप लोन के जो ये रिकवरी एजेंट हैं, ये तो लोगों को बताया तक नहीं, कुछ भी नियम नहीं समझाया, लोन ऐसे दे दिए। महिला समूह ग्रुप लोन बना किस लिए था, किस लिए बना था, पहले तो ये मुझे बताओ। बनाया गया था महिलाओं को धंधा करने के लिए, यानी बिजनेस करने के लिए। कोई भी दुकान वगैरह कर लें, वो कोई भी धंधा कर लें, भैंस वगैरह पाल लें, कुछ भी कर लें, मतलब महिलाओं के लिए वो सब कुछ बना था। लेकिन आजकल के दौर में क्या हो गया, बिजनेस एक भी वो औरत नहीं कर रहा है, और रिकवरी एजेंट आते जाते पैसा देते जाते। धंधा औरत ना कोई कर रही है, ना पति कोई कर रहा है, पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, पैसा पता नहीं कर रहा है कहाँ जा रहा है, और उनको लोन पे लोन, एकदम से कंपनियां ये पता नहीं कहाँ से आई, और पूरे भारत देश के अंदर इन्होंने आक्रमण जैसे किया जाता है उसी प्रकार से लोगों के ऊपर पैसों का आक्रमण कर दिया। उसके बाद बारिश का मौसम लग गया। अब क्या हो गया, बारिश के मौसम में क्या हो गया, बारिश के मौसम में लोगों के पास पैसे का कमी हो गया, लोगों के पास पैसे का कमी हो गया। अब लोगों ने पैसे का जब कमी हो गया, और लोगों की इतना ज़्यादा ये लोग कर्जा दे दिए जिसकी स्थिति नहीं चुकाने की है, उसको कर्जा लेने की स्थिति नहीं, उसको
इन रिकवरी एजेंटों ने पैसे तलक दे दिए। गलती किसकी? तुम्हारी, लेने वाले की या देने वाले की? सरकारी बैंक तो ऐसे नहीं देता जब तक आपकी स्थिति ना देख ले, आप कितना चुकाने के काबिल हैं, कितना चुकाने के नहीं काबिल हैं, तब तक आपको बैंक पैसा नहीं देती कभी भी। लेकिन ये फाइनेंस करवा लिए पता नहीं क्या, बस ऐसे ही पैसा उठा के बांट दिया। लेकिन बांट दिया उसके बाद लोगों से, अब तो मैंने देखा है, वीडियोस भी देखता हूँ और सुनने को भी हमेशा यही मिलता है। लोग भी हमेशा यही कहा करते हैं कि सर हमारे गांव में ऐसा हालत है, हमारे गांव में ऐसा हालत है। मैं कहानियाँ सुनाते रहता हूँ कि रिकवरी एजेंट किस प्रकार से लोगों को, भारत के अंदर के महिला समूह ग्रुप लोन की रिकवरी एजेंट किस प्रकार से लोगों को परेशान कर रहे हैं। वीडियोस भी आप लोग काफी सारे देखते हैं किस प्रकार से वो परेशान करते हैं, किस प्रकार से वो परेशान करते हैं लोगों को। ये उनके घर में पैसा नहीं होता, किस्त उनकी फाल्ट हो गई, बारिश का मौसम चल रहा है, पति का काम नहीं लग रहा है, तो वो लोग आकर के दरवाजे पे उनके बैठ जाते हैं, बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए, चाहे जहाँ से भी ला के दो, यदि पैसा नहीं मिलता है तो मैं आज रात को तुम्हारे घर पे 10 बजे तक बैठा रहूँगा। अब वो पति भी डर जाता है, पत्नी भी उसकी डर जाती है, पति भी डर जाता है, पत्नी भी उसकी डर जाती है। अब डर से उनके मन में हमेशा डर बैठ जाता है। जब रिकवरी एजेंट उनको घर पे बैठा रहता है, उनकी गांव समाज में बेइज्जती करता है, गांव समाज में जब उनकी बेइज्जती करता है तो उस पति पत्नी के दिल पे क्या बीतती है। वो रिकवरी एजेंट उसी प्रकार से बैठ गया एक इंसान के घर पे और डट गया। रात के 10 बज गए उसको, रात के 10 बज गए, रिकवरी एजेंट हिला ही नहीं। वो इंसान पैसा पूरे दिन मांगता रहा, उसको पैसा कितना मिला? 100 रुपये मात्र उसको उधार मिला। अब वो भी परेशान, उसकी पत्नी भी परेशान, किस्त थी 1610 रुपये की, वो भी परेशान, पत्नी भी परेशान, पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है। रिकवरी एजेंट घर पे बैठा हुआ, उसको महिला समूह ग्रुप लोन का, ये एचडीबी फाइनेंस का एचडीबी फाइनेंस का बैठा हुआ रिकवरी एजेंट लड़का, बोलो मैं पैसा बिना नहीं जाऊंगा। मैनेजर भी बैठा हुआ वहां पे, 3-4 लोग रहते हैं रिकवरी करने वाले, वो सारे लोग वहीं पे उसके घर पे बैठे हुए। अब वो बेचारा पैसा नहीं इकट्ठा कर पाया, काफी ज्यादा परेशान, पैसा देने की औकात नहीं, उसका सामान बिकवा लिया भाई, उसके घर के खाने का सामान बिकवा लिया, उसका तखत बिकवा लिया, उसके घर के में अनाज था थोड़ा घना, वो बिकवा लिया किस्त के लिए। बचाओ एचडीबी फाइनेंस के रिकवरी एजेंटों ने, ये महिला समूह ग्रुप लोन का। तो बताओ क्या ये जुर्म नहीं है? उसके बाद उन लोगों को इतना ज्यादा डराया, सभी उनकी जमीन गिरवी रखवा दी और इतना ज्यादा डरवा के उन रिकवरी एजेंटों ने, जितने लोगों ने उनको, काफी ज्यादा बैंकों ने, रिकवरी करने वाली इन फाइनेंस बैंकों ने, सभी ने लोन दिया हुआ था महिला समूह ग्रुप लोन, उनके पर 12-13 महिला ग्रुप लोन से लोन दिए हुए थे। उनका पति क्या करता था? खाली मजदूरी करता था और दिन के मान लो 200-250 रुपये पैदा करता था। बारिश का मौसम था, गांव में रहता था, काम भी कहीं नहीं लगता था उसका। अब काम ना लग पाने के कारण पैसा भी उसके पास नहीं था, वो परिवार को नहीं चला पा रहा था अपने। इधर रिकवरी एजेंटों ने उसको धमका करके वो इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर कर दिया कि सोच और विचार उनकी समझ से बाहर चली गई और दोनों का माइंड में उनके डर बैठ गया, उन रिकवरी एजेंटों का और पैसे का उनके मन में चिंता बैठ गया। सब कुछ उनके पास चला गया। इधर भूख से मरने को दिन आ गए उनके, भूख से वो मरने लग गए, 4-5 दिन तक उनके भूख से मरते रहे। उधर लोगों ने भी उनकी मदद नहीं की, गरीबी हालत थी उनकी, और इधर रिकवरी एजेंट भी उनको सताते रहे। उन दोनों लोगों को क्या हुआ? वो दोनों लोगों की चिंता में ही प्यारे मित्रों मौत हो गई, चिंता में इन दोनों की मौत हो गई। रिकवरी एजेंट उनका ये जुर्म कैसा अन्याय है कि लोगों की जान तलक ले रहे हैं। ये रिकवरी एजेंट इतना डर किस लिए डराया जाना कि जैसे वो आतंकवादी होना, जैसे वो लोन के लिए फाइट करना आतंकवादी होना। और हम आपको अगली कहानी में सुनाते हैं ये 60 लोगों की कहानी आपको। ये रिकवरी एजेंट किस प्रकार से, इस कहानी में आपने सुना
कि किस प्रकार से इस इंसान की जान ले ली। सिर्फ डराने के कारण और इंसान भी अब रिकवरी एजेंट से पैसों के कारण डर गया। मन में विचार उसके वही बैठ गया कि वो मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये किस्त वाले मुझे परेशान कर रहे हैं और घर पे रात को 10-10 बजे तक जिसके पास पहुंच जाए समझ होती नहीं। अनपढ़ इंसान बेचारे गांव में रहता था। उसकी पत्नी भी अनपढ़ थी और वो भी बेचारा अनपढ़ था, कुछ भी जानते नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ में क्या जुर्म किया उस रिकवरी एजेंट ने, इस कहानी में आपने सुना। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।